इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम टाटा पावर कंपनी के बारे में। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं या फिर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। इस वीडियो को पूरे ज़रूर देखें। तो आज के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि जो इसका शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। 1 मंथ में इसने करीब 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यहाँ पर यह जो शेयर है वो सीधा कंसोलिडेशन में चला गया है या फिर चल रहा है। वहीं लास्ट 6 मंथ का देखें तो यहाँ पर सिर्फ 6% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 ईयर में लगभग 4% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो 1 ईयर से हम बोल सकते हैं कि इस कंपनी का जो कंसोलिडेशन एरिया है वो कंटिन्यू बना हुआ है। इसके पहले अगर इसका एनालिसिस देखें तो करीब 2021 से इस कंपनी का शेयर प्राइस 220 और 250 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कुछ समय यह थोड़ा सा 200 के पास भी गया था, लेकिन फिर से रिकवरी दिखागा। 220 के आसपास ही यह कंपनी ट्रेड करती रहती है। तो एक बात तो क्लियर है कि इस कंपनी में जिन्होंने भी लास्ट 2 ईयर पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा उनको कोई भी रिटर्न नहीं मिला होगा। तो यह कंपनी क्या रिटर्न दे सकती है इन फ्यूचर, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का जो सेल्स है वो इम्प्रूव होना चाहिए और ओपीएम मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा इम्प्रूव होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो इसका नेट प्रॉफिट है, अगर सेल्स और ओपीएम इम्प्रूव हो रहा है तो नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूव हो जाएगा और प्रमोटर भी कंपनी में अपनी होल्डिंग को जितना पहले बनाए थे उतना ही बनाना चाहिए या फिर उसमें और ज़्यादा ऐड होना चाहिए, ना कि कंपनी से एग्जिट करना चाहिए। तो इन पैरामीटर को लेकर हम इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो एनालिसिस करेंगे। लेकिन इससे पहले इस कंपनी की कुछ टारगेट दिखा देते हैं। जैसे कि 2025 तक इस कंपनी का एक टारगेट है ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का। 2025 तक यह कंपनी 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा, जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है कि यह कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रो कर सकती है और अच्छा खासा रिजल्ट दिखा सकती है। अगर इसके हम ओवरऑल टारगेट देखें तो इसके ओवरऑल टारगेट 2025, 26 और 27 ही हैं। मतलब कि आने वाले कुछ साल इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर हम इस कंपनी का सेल्स देखें तो सेल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। मार्च 2020 में इस कंपनी का सेल्स 29,000 करोड़ था, 2021 में 32,000 करोड़ हो गया है और मार्च 2022 में 42,000 करोड़ और मार्च 2023 में 55,000 करोड़ पहुंच चुका है। तो कंपनी का सेल्स लगभग डबल हो चुका है मार्च 2020 के बाद से। और जब किसी भी कंपनी का सेल्स डबल हो जाता है तो उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस करीब 100 के नीचे था, जो कि 2023 में बढ़कर 220 प्लस पहुंच चुका है। तो सेल्स बढ़ा है तो उसका शेयर प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ चुका है। इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 1316 करोड़ था वर्ष 2020 में, जो कि अभी 3800 करोड़ हो चुका है। तो इसमें भी हमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। प्रमोटर्स कॉन्स्टेंटली इस कंपनी में बने हुए हैं। देखिए 2020 के बाद से इस कंपनी के प्रमोटर्स ने बिल्कुल भी एग्जिट नहीं किया है। हालांकि डीआईओस और एफआईएस ने डाउनफॉल दिखाया है, लेकिन इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो पावर जनरेशन का है और यह एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है जो कि इस कंपनी को अच्छा खासा ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो अगर हम ओवरऑल इस कंपनी का देखें तो इस कंपनी का जो डेटा है वो पॉजिटिव है और इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।